जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद स्लेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ताज का शासन, जिसके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें भारत का गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय हो गया, जो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का राज्य और भारत के लिए एक राज्य सचिव नया बनाया गया, जिसके लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो उसकी सहायता के लिए था। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई, पहली बार थी। इसके इसके अलावा वायसराय के पास आपातकालीन शक्तियां दी गईं, जो सिर्फ एक बार में 6 महीने के लिए आपातकाल लगा सकता था। इसके अलावा 1862 में सर दिनकर राव, बनारस के राजा एवं पटियाला के राजा को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, क्योंकि अब अंग्रेजों का ही भारत पर शासन था। इसके अलावा शाही उपाधि अधिनियम 1876 आता है। इसके अंतर्गत 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई एवं बजट पर बहस एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई भारतीय नागरिकों को। और इसके अलावा भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत का राज्य सचिव मार्ले एवं यहाँ का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। इसने मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की पेशकश की, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, जिसके बीच बाद में महात्मा गांधी ने काफ़ी कुछ कहा है इसके लिए। भारतीयों को विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। इसके पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले व्यक्ति थे। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनीय शक्तियों को बढ़ा दिया गया। पहले जो सिर्फ नाम का होता था, इसमें अब काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में भारतीयों का संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा जाता है। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई एवं केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इसके अलावा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। एक आयोग का गठन किया गया, जो 10 वर्ष बाद समीक्षा करेगा, जो बाद में आकर साइमन कमीशन के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम से ही भारतीय संविधान का करीब 50% से अधिक इसी एक्ट से लिया गया है। इसमें सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए, साख मतलब ऋण, लोन पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा वर्मा म्यांमार, जैसे म्यांमार कहते हैं, को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध व उड़ीसा का निर्माण किया गया। ये सारे मतलब इसी एक्ट से संबंधित हैं। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जिससे हम आज़ाद हुए। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया एवं भारत का वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। थैंक यू।